बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों की पौड़ी सर पे उठाए, सरकशी पर उतरे हुए हम नादान और नाम के मुसलमानों की ज़िंदगियों में एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक की आमद को खुदा ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। इस माह मुबारक में जब शैतान सलाहों के पीछे जंजीरों में जकड़ा होता है, अपने नफ्स पर काबू पाने का एक सुनहरी मौका हासिल होता है। अगर एक तरफ सहरी की चाशनी है तो दूसरी तरफ इफ्तार की बरकत है। अगर एक तरफ खाली मैदा से मुंह के रास्ते निकलती बदबू है तो दूसरी तरफ वही बदबू खुदा के नज़दीक मुश्क और कस्तूरी से आला दर्जा रखती है। वरना हमारे अमाल तो आसमान पर से पत्थर बरसाने वाले हैं। दिन भर गुनाहों की लत में लथपथ, गुनाहों से लदा हुआ जस्ते खाकी लेकर आराम से इस आस पर बिन माफ़ी मांगे सो जाना कि वो गफूर रहीम है, हमें माफ़ कर देगा, ये सरकशी नहीं तो और क्या है। अगर हम अपने अमाल का मुआजना अल्लाह ताला की अदा करदा नेमतों और बरकतों से करें तो उसी लम्हे अगली सांस आने से पहले ही चुल्लू भर पानी में लेकर डूब मर जाएं। अगर हम पल भर को भी सोचें क्या हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के बतलाए हुए तरीक़ों पर गुजार रहे हैं, तो यकीनन जवाब नफ़ी में होगा, क्योंकि नाउज़ बिल्ला हमने हर चीज़ की तरह खुदा के दीन को भी मजाक में ले रखा है। अगर हमें पता होता कि हमारे गुनाहों की सज़ा हमें गुनाह करते ही मिल जानी है तो यकीन मानने कोई गुनाह के नज़दीक तक न फटकता। अगर हमें मालूम होता कि रात गुनाह करके सोए और सुबह को इसी गुनाह की कालक हमारे माथे पर वाज़े नज़र आएगी तो शर्म के मारे हम में से कोई गुनाह तक को हाथ न लगाता। मानता हूँ वो गफूर रहीम बख्शने वाला है, मगर वो हदायत भी हदायत मांगने वालों को देता है, वगरना बिन रोए तो यहाँ माँ दूध भी नहीं देती। रमज़ानुल मुबारक की रहमतों बरकतों से कौन वाकिफ़ नहीं। एक तरफ पहले अशरे की रहमत है तो दूसरी तरफ दूसरे अशरे की मग़फ़िरत है। अगर तीसरी तरफ तीसरे अशरे में नजात का फरमान है तो वहीं तीसरे अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की नवीद है। लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें एक नफल का सवाब ऐसा है गोया के नफल अदा करने वाले ने 84 साल तक नफली इबादत की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, लैलतुल क़द्र की कोई खासियत बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र मोतदल है, यानी ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी। रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों यूँ दुनिया के कोने कोने में बसने वाले हर एक मुसलमान के लिए यकसा हैं। रमज़ानुल मुबारक की कदर अहमियत हर एक मुसलमान के दिल के लिए एक अजीम दर्जा रखती है, लेकिन हम पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना दो तरफ़ा अहमियत का हामिल है। माह रमज़ान के 27वें शब लैलतुल क़द्र को हमें खुदाए ज़ुल जलाल की तरफ से दो तोहफ़े अदा किए गए। पहला तोहफ़ा, लैलतुल क़द्र में बसद्दक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान मजीद का तोहफ़ा मिला, एक ऐसी किताब जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक हर पहलू, चाहे फिर वो समाजी हो, सियासी हो, दीनी हो या दुनियावी हो, में मदद करती है। जैसे कि कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरतुल क़द्र की पहली आयत में इरशाद बारी है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान पाक को इस मुबारक रात लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। दूसरा तोहफ़ा, हमारा सोना पाकिस्तान भी इसी रात हमारी झोली में डाला गया, जब अंग्रेज़ों की कैद में बसने वाले हम मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी अपनी तर्ज से जीने का हक़ मिला। एक ऐसी मुबारक रात जिसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक अलग मुमलकत बन के दुनिया के नक्शे पर उभरा। वो रात जब ग़ुलामी की जंजीरें पाँव से काट कर आज़ादी का फरमान हमारे हाथ में थमाया गया। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो फरमाइए अगर मुझे मालूम हो जाए कि फ़लाँ शब को शब क़द्र है तो इसमें क्या कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहो, ऐ अल्लाह, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ी से मोहब्बत रखता है, तू मुझे माफ़ कर दे। लेकिन इन तमाम तर इनामात व अकरामात व नवाज़ात के होते हुए भी हम हैं कि धोखा दही डंडी मारने से बाज नहीं आते। हम इबादत करते हैं तो जन्नत के हसूल के लिए, हम खुदा की तस्बीह पढ़ते हैं तो गिन कर। अरे भोले लोगों, इस खुदा से कैसा हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की रज़ा और खुशनुदी होनी चाहिए, फिर देखना जन्नत तो बिन मांगे ही हमारी झोली में डाल दी जाएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।